सो वेलकम बैक गाइस। और अब हम देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स देख लेते हैं। 3 टाइप के कंडक्टर्स होते हैं: सॉलिड कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर और स्ट्रैंडेड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर्स जो होते हैं वो हमारे कॉपर के होते हैं। हॉलो कंडक्टर्स जो होते हैं वो भी हमारे कॉपर के होते हैं। जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स होते हैं वो ACSR होते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रैंडेड सॉलिड कंडक्टर्स यूज़ कहाँ पे होते हैं। तो CTPT टर्मिनल्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स में जो कंडक्टर्स यूज़ होते हैं दोज आर सॉलिड वंस। ओके, फिर सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स में भी सॉलिड कंडक्टर्स का हम यूज़ करते हैं। हॉलो कंडक्टर्स जो होते हैं वो आइसोलेटर में यूज़ होता है और बस डक्ट में यूज़ होता है। ठीक है, और स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स जो होते हैं वो बस बार में यूज़ होते हैं और ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होते हैं। ठीक है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स यूज़ होते हैं टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, और अगर x जो है वो हमारा नंबर ऑफ लेयर्स है और कैपिटल N जो है वो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है, तो हम n देते हैं एक फॉर्मूले से जो होता है 3x² - 3x + 1। ओके, और अगर हम पूरे का डायमीटर समझना चाहें, ठीक है, एक ACSR कंडक्टर के पूरे का डायमीटर अगर हम समझना चाहें तो वो हम देते हैं d = 2x - 1 स्मॉल d। स्मॉल d इज डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड एंड x इज नंबर ऑफ लेयर्स। ओके, देखो क्या होता है एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर। In expanded ACSR, each strand is insulated by paper or cotton, which increases the effective radius. Therefore, inductance of the line is reduced and increases power transfer capability, but the weight is increased. ठीक है, तो expanded ACSR कंडक्टर्स में क्या होता है कि हम हर एक स्ट्रैंड के बीच में कॉपर इंसुलेशन लगा देते हैं या कॉटन इंसुलेशन यूज़ करते हैं, जिससे कि इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाता है, इंडक्टेंस कम हो जाता है, रिएक्टेंस कम हो जाता है। रिएक्टेंस के कम होने से पावर रिसीविंग एंड पावर बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि अब हम एक एडिशनल लेयर ऑफ पेपर और कॉटन भी यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से वेट बहुत बढ़ जाता है। इस वजह से एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर्स को हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ नहीं करते। ओके, उसके बाद अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। A 20 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटेड एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज। तो हमको बताना है फाइंड द टाइप ऑफ लाइन। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर हमको ये पता करना है कि ट्रांसमिशन लाइन का टाइप क्या होता है, तो एक फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ये हम आगे देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस नहीं होता है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में RLC तीनों होता है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में एक और कंपोनेंट बढ़ जाता है G, दैट इज कंडक्टेंस। राइट, अभी हमने देखा था कि टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पता करने के लिए LF फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो 80 किलोमीटर से कम हो, ठीक है, या फिर उसका L इंटू F, उसकी लेंथ और फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन 4000 से कम हो, तो उस ट्रांसमिशन लाइन को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोल देंगे। अगर मेरी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर है या उससे ज़्यादा, या 200 किलोमीटर से कम, या उसका लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी जो है वो 4000 है या उससे ज़्यादा, या 10,000 से कम, तो
उस तरह के ट्रांसमिशन लाइन को हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बोल रहे हैं। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, 200 किलोमीटर या उससे ज़्यादा, या एल एफ फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। दैट्स इट। उसी तरह हम वोल्टेज के टर्म में भी ट्रांसमिशन लाइन को कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर वोल्टेज 20 किलो वोल्ट से कम है तो दैट इज़ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। 20 kV से 100 kV के बीच में है तो दैट इज़ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। एंड इफ इट इज़ ओवर 100 kV then it is long transmission line. Okay, so there are four parameters in transmission line: R, L, C and G. Okay, let's see one by one. Resistance, फर्स्ट वी विल सी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होता है कि डीसी में रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर वन स्क्वायर से दिया हुआ है, तो ठीक है। उसी तरह एसी में क्या होता है कि आर वन आर टू, दिस इज व्हाट आउटर लेयर एंड दिस इज आउटर लेयर ऑफ इंसुलेशन, इट इज इनर लेयर ऑफ इंसुलेशन, राइट, एंड दिस वन इज ओनली कंडक्टर। सो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ एसी होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस ऑफ डीसी से फॉर द सेम क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आर ए सी जो होती है स्किन इफेक्ट में रेजिस्टेंस ऑफ ए सी कंडक्टर इज़ मोर देन रेजिस्टेंस फॉर डी सी कंडक्टर, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि जो करंट है वो पूरे कंडक्टर को यूटिलाइज नहीं करता है, राइट। जैसे डीसी में पूरे कंडक्टर के थ्रू होते हुए मेरा करंट फ्लो होगा, लेकिन एसी में क्या होता है कि ये पूरे कंडक्टर से करंट ना पास होके सिर्फ सरफेस के आसपास, ठीक है, करंट फ्लो होती है। इसके वजह से कम करंट फ्लो होती है, और कम करंट फ्लो मतलब इन कंपेयर टू डीसी कंडक्टर ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो कम करंट फ्लो होती है एसी में, और कम करंट अगर फ्लो हो रही है तो ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस होगा एसी का वो डीसी के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, और इसी को स्किन इफेक्ट हम कह देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, ये कंडक्टर का सेंटर है दिस पॉइंट, और ये कंडक्टर का आउटर वो पार्ट है। तो हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, राइट, और कंडक्टर के बीचों बीच सेंटर पे जो करंट की वैल्यू है वो ज़ीरो है, राइट। तो फिर क्या हुआ कि हम और बीच में कहीं जब हमने स्लोप लिया तो उसकी वैल्यू क्या थी, 0.377 आई मैक्स, या आई मैक्स अपॉन में ई भी बोल देते हैं उसको। ये वैल्यू होती है करंट की स्किन इफेक्ट में। ठीक है, तो स्किन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्किन डेप्थ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ये मतलब है कि अगर स्किन की जो डेप्थ है डेल्टा वो ज़्यादा होगी तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। और स्किन डेप्थ अगर ज़्यादा होगी, सॉरी कम होगी, तो स्किन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। समझते हैं आगे। तो जो स्किन डेप्थ होता है हमारा वो प्रोपोर्शनल होता है 1/πf म्यू नॉट म्यू आर और कंडक्टिविटी का। ठीक है, और स्किन डेप्थ जो है वो खुद ही मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्किन इफेक्ट के। तो इसका मतलब स्किन इफेक्ट खुद इन सारी चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो स्किन इफेक्ट हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा स्किन इफेक्ट। रिलेटिव परमेबिलिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब स्किन इफेक्ट अगर कंडक्टिविटी पे डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है मतलब रेजिस्टिविटी पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्किन इफेक्ट। साइज ऑफ द कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी स्किन इफेक्ट
डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन रखता है और डायमीटर के स्क्वायर का भी, राइट। स्किन इफेक्ट इज द फिनोमिना of accumulation of current on the surface of conductor so that the current flowing path area is reduced, which makes resistance in AC is greater than resistance in DC. Skin depth is the depth in the conductor at which the current is decreased up to 1 upon E times of maximum value or surface value. ठीक है, स्किन डेप्थ क्या है? स्किन डेप्थ जो हमने कहा था क्या कि सेंटर पे करंट की वैल्यू 0 और बाहर करंट की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है। तो स्किन डेप्थ हम उस जगह पे मानेंगे कि दिस पोजीशन इज स्किन डेप्थ वेयर द करंट वैल्यू इज इक्वल टू आई मैक्स अपॉन ई या 0.377 आई मैक्स। जिस पॉइंट पे हमें ये करंट मिल जाएगा उस करंट को हम क्या मान, उस डेप्थ को हम क्या मान लेंगे? स्किन डेप्थ मान लेते हैं। ओके। फिर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहता है कि व्हेन टू कंडक्टर्स आर प्लेस्ड फिजिकली क्लोज देन ड्यू टू दियर फ्लक्स लिंकेज डिफरेंस द इफेक्टिव एरिया ऑफ द करंट फ्लोइंग पाथ इज रिड्यूस्ड। ठीक है कि दो ठो कंडक्टर हैं, वो पैरेलल में रखे हुए हैं बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, बहुत आसपास, तो क्योंकि उनके जो फ्लक्स लिंकेज के डिफरेंसेस हैं वो करंट की इफेक्टिव एरिया कम कर देंगे और आर ए सी जो है ग्रेटर देन आर डी सी बन जाएगा। तो क्या स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एक जैसा ही चीज़ नहीं कर रहे हैं? तो उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। ठीक है, कि प्रॉक्सिमिटी जितना ज़्यादा पास है उतना ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बढ़ेगा, अगर दो कंडक्टर्स के बीच की दूरी ज़्यादा है तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो है साइज पे डिपेंड नहीं करता, ये कंडक्टर्स के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, जबकि स्किन इफेक्ट साइज ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, proximity effect is directly proportional to 1 upon distance between conductor, inversely proportional to distance between conductors. It is directly proportional to frequency, ठीक है, ये भी frequency के directly proportional, relative permeability के directly proportional and conductivity of the material के directly proportional होता है। Good. उसके बाद हम देखते हैं इंडक्टेंस। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स आर गिवन, वन सेकेंड, हाँ, transmission line conductors are given different configuration to minimize the inductance of the line so that the power transfer capability of the I think I should do it in a separate video. Yes.